सहारनपुर का ये रामलीला का मैदान है, हकीकत नगर का जो धरना स्थल कहलाता है। यहाँ पर देख सकते हैं कि एक सांकेतिक रूप से एक अर्थी यहाँ पर तैयार की गई है। इसके अलावा एक घड़ा है यहाँ पर। जब देखा होगा आपने, जब किसी की मौत हो जाती है तो अर्थी के सामने घड़ा लेकर जाया जाता है। तो आज ये जो यहाँ पर कह सकते हैं कि जो लोग यहाँ जमा हुए हैं, ये अर्थी निकालने वाले हैं समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी लाल सुमन की। दरअसल क्षत्रिय समाज के लोग हैं और क्षत्रिय समाज के लोगों में जमकर गुस्सा है रामजी लाल सुमन के उस बयान पर जो उन्होंने महाराणा सांगा को लेकर दिया था। एक बड़ा प्रदर्शन करने की तैयारी आज सहारनपुर में चल रही है। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग। शव यात्रा ये लोग यहाँ से निकालेंगे और साथ ही साथ यहाँ से कूच करेंगे डीएम दफ्तर की तरफ और वहाँ पर जाकर पुतला दहन का कार्यक्रम जो है वो होगा। तो देख सकते हैं कि ये एक पुतला यहाँ पर बनाया गया है, रामजी लाल सुमन का पुतला इसको बता रहे हैं ये लोग। और इस पुतले की शव यात्रा जो है सहारनपुर के अंदर अब ये लोग यहाँ से निकालेंगे। काफ़ी गुस्सा है उस बयान को लेकर, जिस तरह से जो महाराणा सांगा को लेकर जो बयान आया था रामजी लाल सुमन का, उससे क्षत्रिय समाज के लोग जो है वो बेहद ही नाराज़ हैं। यहाँ पर क्षत्रिय समाज के लोग हैं, उनसे यहाँ पर बात करेंगे। जो बयान आया था उसके बाद क्षत्रिय समाज के लोगों का गुस्सा जो है वो ठंडा नहीं हो रहा है और आज भी आप लोग यहाँ पर शव यात्रा निकाल रहे हैं, पुतला फूंक रहे हैं। मैं धर्मवीर सिंह पुंडीर, महामंत्री जिला राजपूत सभा सहारनपुर। आज हम सब लोग इस अध्यक्ष जी खड़ा कर लो, अध्यक्ष जी आ जाओ। हम आज सब लोग इसलिए इकट्ठा हुए हैं, समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन के द्वारा हमारे महापुरुष राणा सांगा के खिलाफ जो अभद्र टिप्पणी की गई, उसके लिए हमारे समाज में भारी रोष है और उसी वजह से हम लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं और डीएम साहब को हम ज्ञापन देने के लिए आए हैं। यदि उसको राज्यसभा से बर्खास्त नहीं किया गया और उसके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई नहीं की गई तो राजपूत समाज सड़कों पर आकर आंदोलन करेगा और समाजवादी और पूरा हिंदू समाज सड़कों पर आकर आंदोलन करेगा। पूरे सनातन लोगों को भी आप लोगों ने आह्वान किया था, क्या और समाज के लोग भी पहुंचे हैं इस प्रदर्शन में? बिल्कुल पहुंचे हैं सर, आह्वान किया है, पूरा हिंदू समाज है। देखिए, गलत बात का हर आदमी अपोज करता है और करना चाहिए। और मैं आज तो ये शुरुआत है, आज उनका पुतला भी फूंका जाएगा और मुख्यमंत्री के नाम, प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन भी दिया जाएगा और हर तरीके से उनका विरोध किया जाएगा। और सीधा स्पष्ट बता देता हूं कि जो आदमी इस तरीके से गलत काम करेगा उसका इलाज इसी तरीके से किया जाएगा। ये लोकतंत्र है और इसका इलाज वोट के द्वारा उनको जवाब दिया जाएगा, हर हाल में दिया जाएगा। कब तक जारी रहेगी लड़ाई? ऐसा है, जैसे रामजी सुमन ने जो बयान संसद में दिया है उसकी हम भारी निंदा करते हैं। और जिस प्रकार अखिलेश यादव जी ने उसको समर्थन किया है, अखिलेश यादव जी ये भूल गए कि जब तक राजपूत समाज उसके साथ था तभी उसकी सरकार बनी थी। चाहे उसमें जगदीश राणा हो, राजेंद्र राणा हो, राजा भैया हो, जितने भी राजपूत नेता उसके साथ थे उस समय उसकी सरकार बनी थी। अब वो सरकार को तो भूल ही जाए। और जब तक इसको संसद से बर्खास्त नहीं किया जाएगा तब तक ये आंदोलन खत्म नहीं होगा। राणा सांगा हिंदू हृदय सम्राट नेता राजा थे, वो पूरे देश की रक्षा करते थे, पूरे देश के शासक थे और इसका जवाब सांसद महोदय को भुगतना पड़ेगा। ठीक है, ये बताइए कि जिस तरह से बयान जो चल रहे हैं आजकल राजनीति में, पहले औरंगजेब का बयान था सुर्खियों में, उसके बाद राणा सांगा जी को भी इस विवाद में घसीट लिया गया। हमारा मानना ये है, महापुरुष कोई भी हो वो किसी एक जाति के नहीं होते, वो सर्वधर्म के होते हैं। उन्होंने देश के लिए बलिदान दिए। ये दो कौड़ी के लोग खुद को प्रसिद्ध करने के लिए उनके खिलाफ अभद्र टिप्पणी करके पता नहीं क्या साबित करना चाहते हैं। और कोई भी हो, खाली रामजी लाल सुमन नहीं, अगर कोई भी किसी भी जाति के धर्म के खिलाफ किसी महापुरुष के खिलाफ बोलेगा तो हमारा समाज सड़कों पर आकर उसका विरोध करेगा। ठीक है, जो आपके क्षत्रिय समाज के विधायक हैं, सांसद हैं, उन लोगों से क्या कुछ मांग करते हैं? क्या कुछ मांग करेंगे उनसे भी? देखिए, उन्हें बिल्कुल आवाज़ उठानी चाहिए थी। बहुत से लोग उठा भी रहे हैं, सभी दलों के लोग जो हैं इस विषय पे अपना आरोप मतलब जो उसका उठा रहे हैं उस बात का मुद्दा। लेकिन मैं अखिलेश जी को एक बात कहना चाहता हूँ, जिस तरह से आपने आग में घी डालने का काम किया है ना, ये तुम्हें ही खुद जला देगा। अखिलेश जी, तुम किस तुष्टिकरण पे जी रहे हो? तुम्हारा इलाज ये समाज अवश्य करेगा।
तो ये कहीं ना कहीं रामजीलाल सुमन के खिलाफ तो गुस्सा है ही है, साथ ही साथ गुस्सा अखिलेश यादव के ऊपर भी है। साफ तौर पर कह रहे हैं कि जिस तरह से उन्होंने उनके बयान का समर्थन किया है तो वो कहीं ना कहीं तुष्टिकरण की राजनीति जो है वो यहाँ पर हो रही है। बड़ी संख्या में ये क्षत्रिय समाज के लोग और साथ ही साथ अन्य समाज के लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं और अब से कुछ देर बाद एक यात्रा, शव यात्रा जिसको उन्होंने बताया, शव यात्रा जो है वो यहाँ से डीएम दफ्तर तक निकाली जाएगी, पुतला दहन जो है वो किया जाएगा। देखा जाए तो काफ़ी नाराजगी है क्षत्रिय समाज के अंदर। साफ तौर पर कहीं ना कहीं जो बयान आया था महाराणा सांगा को लेकर रामजीलाल सुमन का, उसके बयान के बाद से ही जो क्षत्रिय समाज के लोग हैं वो बेहद आहत भी हैं और साथ ही साथ उनके अंदर गुस्सा भी पनप। हकीकत नगर धरना स्थल के बाद अब क्षत्रिय समाज के लोग जो हैं, जो समाजवादी पार्टी के सांसद रामजीलाल सुमन, उनकी शव यात्रा को लेकर सहारनपुर के कलेक्ट्रेट चौक पर आ चुके हैं। देख सकते हैं कि यहाँ पर इन्होंने ये घड़ा फोड़ दिया है, जो घड़ा लेकर ये लोग साथ में आ रहे थे और यहाँ पर एक अर्थी जो है वो बनाई गई है रामजीलाल सुमन की। सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर रामजीलाल के विरोध के साथ साथ जो समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव, उनका भी विरोध जो है वो यहाँ पर लोग दिखाई करते हुए देख रहे हैं। तो यहाँ पर जूतों से जो है वो पीटा जा रहा है पुतले को। मैं दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पर जूतों से उस पुतले की पिटाई जो है इनकी तरफ से की जा रही है। बड़ा गुस्सा है राजपूत समाज के लोगों के अंदर और देख सकते हैं कि यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर राजपूत समाज के लोग यहाँ पर आए हैं और उनकी फोटो और पुतले की, यानी कि रामजीलाल सुमन के फोटो और पुतले की जूतों से पिटाई जो है वो इनकी तरफ से की जा रही है। पूरे शहर के अंदर, माफ कीजिएगा, आधे शहर के अंदर से ये लोग जो हैं शव यात्रा निकालते हुए ला रहे हैं और अब इस पुतले को आग लगाते हुए ये लोग जो है वो नजर आ रहे हैं। तो यहाँ पर पुतले को आग लगाई जा रही है और पूरी शव यात्रा निकाली जा रही है, लेकिन यहाँ पर राजपूत समाज के लोगों के अंदर रामजीलाल सुमन के लिए तो गुस्सा है ही है, साथ ही साथ अखिलेश यादव के खिलाफ भी नारेबाजी जो है वो राजपूत समाज के लोगों के द्वारा यहाँ पर की जा रही है। तो जिस तरह से रामजीलाल सुमन ने जो बयान दिया था महाराणा सांगा को लेकर, उसको लेकर राजपूत समाज के लोगों में भारी गुस्सा देखने को मिल रहा है और कल भी यहाँ पर प्रदर्शन हुआ देखने को मिला था और आज भी प्रदर्शन जो है वो यहाँ पर हो रहा है। कल भी राजपूत समाज के लोगों ने यहाँ पर रामजीलाल सुमन को लेकर बयान दिया था कि उनकी संसद सदस्यता जो है वो खत्म होनी चाहिए और काफ़ी गुस्सा जो है वो देखने को मिल रहा है। यहाँ पर देख सकते हैं कि ये पुतला जो है वो यहाँ पर दहन किया गया है रामजीलाल सुमन का। पहले से ही तय कार्यक्रम था और यहाँ पर अब हम और लोग भी हैं यहाँ पर जो उनसे यहाँ पर हम बात करेंगे और उनसे पूछेंगे कि कितना गुस्सा है, क्या कुछ कार्रवाई होनी चाहिए। आज जो लालजी सुमन ने हमारे समाज के प्रति और राणा संघ के प्रति जो राज्यसभा के अंदर हिंदुस्तान की सबसे बड़ी लोकसभा में बैठकर राणा संघ को गाली देने का काम किया है, ये हमारे समाज नहीं पूरे सनातन धर्म के लिए बहुत डूब के मरने वाली बात है। आज उसी उपलक्ष्य में सारा राजपूत समाज एक हो गया है और हिंदुस्तानी गद्दी पे बैठे हुए सारे सांसद जिन्होंने नंगा नाच अपनी आंखों से देखा है, वहाँ पर एक लाल सुमन लाल किस तरीके से राणा सांगा को गद्दार कहता है। धिक्कार है इस देश के ऐसे सांसदों पर जो नंगी आंखों से चीरहरण होते हुए राज्यसभा के अंदर देख रहे हैं। और हम कहना चाहते हैं ऐसे ऐसे सुमन को क्षत्रिय समाज ने पहले सबक सिखाया है, दोबारा फिर सबक सिखाने के लिए मैदान में है। होशियार हो जाए, जहां पर भी लाल सुमन मिलेगा उसका इलाज किया जाएगा, राज्यसभा हो चाहे लोकसभा हो, ऐसे लाल का इलाज हम स्वयं करना जानते हैं। ठीक है, क्या कहेंगे आप, कार्रवाई जो है उसकी मांग हो रही है लेकिन कहीं ना कहीं आपके समाज का गुस्सा जो है अखिलेश यादव के खिलाफ भी देखने को मिल रहा है। अखिलेश यादव के खिलाफ देखने को गुस्सा ये है, सबसे बड़ी बात ये है कि अखिलेश यादव इस चीज को देखने को तैयार नहीं है कि उसके सांसद, उसके विधायक क्या भोग रहे हैं। वे विधानसभा में बैठकर हमारे महापुरुषों को गाली देंगे तो अखिलेश यादव हो चाहे उसके MP हो चाहे उसके विधायक हो, उनका भी यही इलाज होगा। बहुत गुस्सा है क्षत्रिय समाज के अंदर। देख सकते हैं कि यहाँ पर आज बड़ा प्रदर्शन जो है वो देखने को मिल रहा है और बड़ी संख्या में राजपूत समाज के लोग जो है वो इस वक्त डीएम दफ्तर में आए हैं। शव यात्रा पहले यहाँ पर निकाली गई, उसके बाद जो है यहाँ पर अब ज्ञापन देने के लिए जो है वो आ रहे हैं। तो बड़ी बात यह है कि रामजीलाल सुमन के बयान के साथ साथ अखिलेश यादव के प्रति भी इन लोगों में काफ़ी गुस्सा है और साफ तौर पर कह रहे हैं, चेतावनी दे रहे हैं कि हम इनका इलाज जरूर करेंगे वोटों के जरिए। TV9 यूपी के लिए सहारनपुर से विकास कपिल। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग।